हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग लिंग, वचन, काल और वाच्य इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसका हमने एक वीडियो देख लिया था। दूसरे वीडियो में फिर से हम देखते हैं कि आयोग ने और कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। अब देखिए इसमें दरअसल 4 पॉइंट हैं, यानी कि लिंग से संबंधित प्रश्न, वचन से, काल से और वाच्य से। इसलिए ये हमें इसको कई भागों में पढ़ना पड़ेगा, तो एक भाग हमने अपलोड कर दिया है। अब देखिए फिर से देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से आयोग ने प्रश्न पूछे हैं। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें से हमें बताना है कि भाई कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है देखिए आज्ञा, मार्ग, परिमाण और ग्रह। तो इसमें से देखिए जो आज्ञा है, आज्ञा क्या है कि स्त्रीलिंग है। हमने देखिए चर्चा की थी कि भाई कोई भी शब्द हो उसको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अगर उसको जानना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको हम प्रयोग करके देख लेंगे। जब उसको हम सेंटेंस में या वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमें पता चल जाता है। जैसे हम ये कहें कि भाई उसने आज्ञा दी, है ना, या फिर कहें कि राम ने मोहन को आज्ञा दी कि ऐसा कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पर आज्ञा शब्द जो है कैसा है, यहाँ पर आज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है। बाकी देखिए मार्ग, जैसे कह दें कि मार्ग खुदा हुआ है। परिणाम देखिए परिमाण, जैसे परिमाण क्या होता है कि इस चीज़ का इतना परिमाण है ना। ग्रह, यहाँ पर देखिए ग्रह जो है ये भी क्या होता है कि यहाँ पर हमारा पुल्लिंग होता है। अगला प्रश्न देखिए। और फ्रेंड्स एक बात ये कि देखिए ये इस वीडियोज़ को आप देखिए, ये महत्वपूर्ण बहुत है और कंटेंट बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी और भी जो भी इसमें से जीएस है या यूपी है, कंप्यूटर है, वो सारा भी जो कंटेंट है आप इसमें से ज़रूर देखिएगा। उन सब की हमने सीरीज पूरी बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। और वीडियोज़ को लाइक भी करें क्योंकि ये वीडियोज़ अच्छे हैं फ्रेंड्स, और इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है और काम करने का हमें हौसला भी मिलता है। तो अगला देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन देखिए पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह और छवि। तो इसमें से देखिए जो विवाह है, जैसे विवाह किया जाता है ना, कि मैं मतलब उसके विवाह में शामिल हुआ, तो विवाह क्या है, विवाह जो है यहाँ पर पुल्लिंग है। अगला शब्द देखिए, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं, नायक, नायिका, सेवक, सेविका, अनुज, अनुजा, संचालक, संचारिका। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कौन सा गलत है, ये संचालक का संचारिका नहीं होगा, संचालिका होता तो सही हो जाता। बाकी यहाँ पर देखिए नायक का नायिका होगा जब इसका लिंग परिवर्तन होगा, यानी पुरुष पुल्लिंग से ये स्त्रीलिंग में बदलेगा। सेवक का सेविका होगा, अनुज का यहाँ पर अनुजा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन देखिए यामा, योजना, शिक्षा, भिक्षा और यहाँ पर संबल। तो इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, ये यहाँ पर ये संबल जो है ये पुल्लिंग है। बाकी यहाँ पर देखिए योजना बनाई जाती है, यामा ऐसा करती है ना, या फिर यहाँ पर देखिए भिक्षा दी जाती है, और बाकी यहाँ पर संबल जो है ये पुल्लिंग में होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है। मतलब कि हमें सीधे सीधे ये बताना है कि भाई इनमें से ऐसा एक पूरा सेट है इन विकल्पों में से जिसमें से क्या है कि सब स्त्रीलिंग होंगे, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग सही सही परिवर्तित किए गए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कवयित्री। अच्छा एक देखिए अभी मैंने जो उच्चारण किया, क्या किया, कवयित्री। तो देखिए यहाँ पर ये कवित्री कवित्री ये इस तरह आपको सब लग रहा है, लेकिन सही कौन सा है इनमें से, देखिए कवयित्री, ये दूसरा वाला यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है ये यहाँ पर आपको जो सेंटेंस और जो शब्द की शुद्धि वाला वो होता है, यानी कि वाक्य और वर्तनी शुद्धि। तो वाक्य और वर्तनी शुद्धि में भी आपको ये जो शब्द है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि ये क्या है, कवयित्री, कवयित्री, सम्राज्ञी, नेत्री और विधवा। तो ये यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे स्त्रीलिंग में हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन देखिए दिया है प्रभाव, निर्माण, विवाह और भाषा। तो देखिए भाषा क्या है, भाषा होती है ना, प्रभाव होता है, निर्माण किया जाता है, विवाह होता है। तो क्या है भाषा, देखिए कैसा है ये भाषा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आपको भी क्या करना है कि ऐसे ही प्रयोग करके देखना। दूसरी बात, यदि आप अपनी मतलब रीजनल लैंग्वेज में, जो आपको क्षेत्रीय भाषा में, यदि मान लीजिए कि आप मोबाइल को यदि मोबाइलिया कहते हैं, है ना, किताब को किताबिया कहते हैं, तो ऐसे में तो बिल्कुल एकदम गलत हो जाएगा। आपको यूज करना है खड़ी बोली। अगर खड़ी बोली में जो सेंटेंस आप बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उसको अगर आप सही बोल पा रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको सही से इंडिकेट भी कर पाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। वचन, प्रहार,
कुंडली, सर्प। तो इसमें से देखिए कुंडली क्या है, स्त्रीलिंग है, कुंडली बनाई जाती है, वचन दिया जाता है, प्रहार किया जाता है, सर्प दौड़ता है, ये कुछ भी रेंगता है। तो देखिए इन सब के उपयोग करके देखिए तुरंत से पता चल जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संकल्प, उत्साह, चक्रव्यूह और मृत्यु। तो इसमें मृत्यु क्या है? मृत्यु आती है, मृत्यु दी जाती है, मृत्यु दंड दी जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दंड शब्द में बोल गया, तो दंड अलग चीज़ है ना, दंड वहाँ पर दंड दिया जाता है, तो दंड शब्द होता तो पुल्लिंग हो जाता। लेकिन अगर मृत्यु की बात करते हैं कि मृत्यु आई, तो क्या होगा कि वो स्त्रीलिंग होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। ऑप्शन देखिए, गणेश, गण, गणना और गणपति। तो क्या गणना की जाती है, तो गणना क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला देखिए, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? अब देखिए, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कौवा के पहले मादा लगाना पड़ेगा, मादा कौवा। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनको स्त्रीलिंग बनाने में हमें उसके आगे क्या होता है कि मादा लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए और कई जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे देखिए, जो मक्खी होती है, मक्खी हमेशा क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। अगर इसको हमें पुल्लिंग में बनाना है तो हमें कहना पड़ेगा नरमक्खी। अब देखिए, तितली जो होती है, तितली भी कैसी होती है? हमेशा जो है स्त्रीलिंग आती है। अगर इसको हमें पुल्लिंग में उपयोग करना है तो कहेंगे नर तितली। इसी प्रकार से जो खटमल होता है, देखिए, तो खटमल जो होता है ये हमेशा पुल्लिंग में शब्द का है। तो इसको अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो कहेंगे मादा खटमल। इसी तरह से खरगोश पुल्लिंग में होता है, अगर मादा मतलब इसको स्त्रीलिंग में बनाना है तो कहेंगे मादा खरगोश। तो ये ऐसे हैं कि जिनमें नर या मादा लगा के हम इसके लिंग को परिवर्तित करते हैं। अगला देखिए, मंत्री शब्द का लिंग कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये उभयलिंग में माना गया है, आयोग ने इसको उभयलिंग माना है। अब हालांकि देखिए, हमने जब डिस्कशन किया था इसके पहले वाले लेक्चर में, तो हमने ये कहा था कि भाई हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन उभयलिंग कभी कभी क्या है कि इसमें से ऑप्शन में अगर दिया रहता है या देता है तो इसको हमें मार्क करना होता है। आयोग ने भी इसको माना था कि मंत्री जो है ये क्या है कि उभयलिंग में आता है, क्योंकि मंत्री क्या है? एक पद है। तो अगर पद नाम होता है तो पद नाम का दरअसल यहाँ पर लिंग भेद नहीं होता है और उसको हमें उभय लिंग में रखना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर कह दें, देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव, है ना, निदेशक, अध्यक्ष, या ये सब कैसे हैं? ये सब यहाँ पर आएंगे उभय लिंग में, क्योंकि ये पदों के नाम हैं और जो पद का नाम है यहाँ पर वो क्या है कि उभय लिंग होगा। बाकी पद में बैठा हुआ व्यक्ति स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो सकता है, लेकिन चूंकि ये पद का नाम है इसलिए यहाँ पर उभय लिंग हमें मार्क करना होता है। अगला देखिए, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो कुछ अपवादों को यदि छोड़ दें तो सारे जो वर्णमाला हमारी जो क ख ग घ और ये जो आ से आहा तक जो सब ये है, ये किस में होता है? ये होता है सब पुल्लिंग में। अब कुछ अपवाद कैसे हैं? अपवाद में जैसे हम कह दें, देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, है ना, ऋषि, तो ये क्या है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर क्या है कि जैसे आ कहेंगे, है ना, छोटा आ कहें या बड़ा आ कहें, का कहें या खा कहें, ये सब कैसे हैं? ये सब यहाँ पर क्या है कि फ्रेंड्स पुल्लिंग है। ठीक है, तो वर्णमाला में अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे जो वर्ण होते हैं मुख्यतः वो कैसे होते हैं कि पुल्लिंग होते हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना हुआ है? ऑप्शन देखिए, मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा और विधुर। तो यहाँ पर देखिए, पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग अगर बनाना है उसको या बनाया गया है तो इसमें से एक में प्रत्यय लगा के बना दिया गया है। जैसे देखिए, यहाँ पर भेड़ा को देखिए, भेड़ा में क्या किया गया है कि आ प्रत्यय लगा दिया गया है। तो ये भेड़ था, पहले शब्द क्या था हमारा? ये भेड़। ठीक है, तो भेड़ में प्लस कर दिया गया आ। तो इससे प्रत्यय लगाने से क्या हुआ यहाँ पर कि पुल्लिंग शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बन गया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देखिए, जो मर्दाना और ये है इनमें से प्रत्यय नहीं लगाया गया, बाकी भेड़ा में यहाँ प्रत्यय लगा के इसके लिंग में परिवर्तन किया गया है। अब जैसे यहाँ पर देखिए और भी दिया गया है, देखिए, जैसे ये भैंस है तो भैंस से भैंसा बनाया जा सकता है, तो ये प्रत्यय लगाकर यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि शब्द जो है वो परिवर्तित हुआ है। अगला देखिए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है
उनका लिंग कौन सा होता है? तो उनका लिंग होता है यहाँ पर मुख्यतः स्त्रीलिंग। जैसे देखिए घबराहट, सकपकाहट, बौखलाहट, है ना, चिकनाहट, तो ये सब कैसे हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो जिनमें हट प्रत्यय जोड़ा जाता है उनमें से क्या होता है कि अधिकांशतः वो सब के सब स्त्रीलिंग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने में काला विशेषण का क्या रूप होगा? तो काला जो विशेषण है ये पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग अगर बनाना है तो क्या कहेंगे हम? काली कह देंगे, है ना। जैसे काली गाय, अगर काला हम कहेंगे काला बैल, लेकिन गाय के लिए आएगा तो काली गाय कह देंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई जो यहाँ पर दिया गया है काला शब्द विशेषण है, इसमें हम इसकी जब परिवर्तित करेंगे, लिंग परिवर्तित करेंगे तो काला की जगह काली आएगा। अगला देखिए कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कव्वाली क्या है? कव्वाली गाई जाती है ना। तो कव्वाली की जाती है, गाई जाती है, तो ये स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखिए संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो भाई संज्ञा है कोई, उसमें अगर स्त्रीलिंग का बोध होता है तो वो, अगर स्त्रीत्व का बोध होता है तो वो स्त्रीलिंग होगा। अगर उसमें पुरुष का भाव आता है तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अगला देखिए निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है फुटपाथ, स्कूल, स्टोव और यहाँ पर केतली। तो केतली क्या है? केतली स्त्रीलिंग है। जैसे कहें केतली गर्म है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है देखिए जहाज, जलपान, जमीन और जुलूस। इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है फ्रेंड्स? जमीन। जमीन जो है मतलब यहाँ पर जैसे कहते हैं कि ज़मीन उर्वर नहीं है या ज़मीन उर्वर है, जो भी, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है। अगला देखिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है देखिए मंत्रणा, सभा, मंडली और न्याय। तो न्याय क्या है? न्याय दिया जाता है, ये क्या है कि यहाँ पर पुल्लिंग है। बाकी मंडली बनाई जाती है ना, सभा होती है, मंत्रणा की जाती है, तो यहाँ पर न्याय क्या है? न्याय ये पुल्लिंग है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन देखिए अंधेर, नकेल, मुंडेर और बटेर। इसमें से जो अंधेर है, अंधेर किया जाता है ना, या अंधेर है, इस तरह का अगर कहीं आप इसको यूज करें तो ये क्या शब्द आएगा? जो ये किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। अगला देखिए तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द कैसा है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? यहाँ पर ये क्या है कि तन जो है पुल्लिंग है, क्योंकि जैसे तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। तो तन शब्द को अगर हम प्रयोग करके ला रहे हैं तो ये क्या बता रहा है कि भाई ये पुल्लिंग में उपयोग होगा। अगला प्रश्न देखिए निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है देखिए प्रभाव, भाषा, निर्माण और विवाह। तो इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? भाषा। जैसे भाषा कठिन होती है। अब एक चीज़ और देखिए, आप मेरे हिसाब से काफ़ी जो आपको नॉलेज है इस चीज़ का हो गया होगा। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको ऑप्शन बताता जाऊँगा, आप उसको सोचते जाइएगा, और अगर कहीं कोई टफ़ चीज़ होगी तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ताकि यहाँ पर समय की भी हम थोड़ा सा बचत कर लेंगे। तो अगला देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग बताना है हमें। देखिए संकल्प, लज्जा, घटना और प्रार्थना। तो पुल्लिंग कौन सा है? संकल्प। संकल्प लिया जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन देखिए दीमक, रात, वर्षा और विधुर। तो इसमें क्या पुल्लिंग क्या है? विधुर। विधुर शब्द जो होता है ये विधवा का उल्टा होता है। विधुर मतलब जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहते हैं, और जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं। तो विधुर जो शब्द है यहाँ पर ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर मिलाना है, मतलब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पर आया एक शब्द साहब, तो साहब का यहाँ पर देखिए कि सापिन, हाथनी, ममता और मेम। तो साहब का क्या होगा भाई? मेम होगा। ठीक है, तो साहब को आप किससे मिला देंगे भाई? मेम से मिला देंगे। अब देखिए पिता, पिता का क्या होगा? माता, स्त्रीलिंग। हाथी का हाथनी होगा, सांप का सांपिन होगा। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित प्रश्न लिंग से संबंधित हैं और निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए पहला इसमें वाक्य क्या दिया है? पहला वाक्य दिया है आकारांत तथा आकारांत। देखिए यहाँ पर आकारांत, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात सही है। ठीक है,
जैसे देखिए एक मैंने यहाँ शब्द लिया क्या, घोड़ा। अब घोड़ा को मैंने यहाँ कर दिया घोड़ी, तो मैंने क्या किया, आकारांत को यहाँ कर दिया ईकारांत कर दिया। ईकारांत का मतलब क्या हुआ, ई का अंत। आकारांत का मतलब क्या हुआ, आ से अंत। तो यहाँ आ से अंत हो रहा था, इसको ई पे अंत कर दिया, तो ये इसका लिंग परिवर्तित हो गया। अगला देखिए, जातिबोधक शब्द के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो ये भी सही है ना। तो इस प्रकार से अगर इन लगा दे, कहीं लगा दे या आइन लगा दे तो भी क्या होगा कि वहाँ पर जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों जो यहाँ पर कथन दिए हैं ये क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ पर सही हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए और ये दिए भी गए हैं, जैसे देखिए ये नर का नारी बना दिया गया है, यानी ईकारांत कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर लड़का का लड़की कर दिया गया, फिर ईकारांत कर दिया गया। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए जैसे माली है तो माली का मालिन इन लगा दिया गया, तो इन लगा के भी क्या हमने इन प्रत्यय लगाया और इसका जो लिंग परिवर्तित है वो हो गया। बाघ का देखिए बाघिन कर दिया गया, लाला का लालाइन हो गया और हलवाई का हलवाइन हो गया। तो इस प्रकार से इन लगा के या आइन लगा के भी हम जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन देखिए, देश, नगर और द्वीप और झील। तो झील क्या है, झील गहरी है, ये गहरी होती है, तो ये क्या है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग अपना यहाँ पर क्या है, झील है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन देखिए, दया, माया, भाषा और आभार। आभार क्या है, आभार दिया जाता है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन देखिए, आशा, कष्ट, क्षमा और सेना। तो कष्ट इसमें क्या है, कष्ट पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे उसको बड़ा कष्ट होता है, तो कष्ट होती है नहीं कहेंगे, कष्ट होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये पुल्लिंग है। अगला देखिए, निम्न शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन देखिए, विवाद, सार, रूप और आय। तो स्त्रीलिंग इसमें कौन सी है, आय। आय होती है, जैसे ये शब्द का है ना, आय होती है, ठीक है। तो इसमें इतना ही फ्रेंड्स। अब लगातार इसका जो भी कंटेंट रहेगा हम इसको बनाते रहेंगे। देखिए आयोग इससे बहुत प्रश्न पूछता है, तो आयोग ने जो प्रश्न पूछे हैं अगर उसको हम तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली हम आगे वाले एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।